हेलो नमस्कार वृंद नंबर चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग को लेकर। जो तीसरी काउंसलिंग होने वाली है वो सोमवार से प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, शनिवार इतवार की छुट्टी है, सोमवार को प्रारंभ की जाएगी। डीबीआई का भी आदेश है कि तीसरी काउंसलिंग प्रारंभ की जाएगी अतिथि शिक्षकों की। और अतिथि शिक्षकों को जो समस्या आ रही, पोर्टल पर जो एरर आ रहे थे, उनका सभी का समाधान कर दिया गया है। पद भी अपडेट कर दिए गए हैं अतिथि शिक्षकों के पोर्टल पे। और अतिथि शिक्षकों की जल्द से जल्द नियुक्ति कर ली जाएगी। समस्त अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति इस तीसरे काउंसलिंग में हो जाएगी, डीपीआई का आदेश है। और डीपीआई ने स्पष्ट किया है कि सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा जो नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहे, पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। क्या कहना है सुनील सैपरिया जी का, इनका डीपीआई में बात की गई है। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे साथी ये जानना चाहते हैं कि तीसरी काउंसलिंग कब होगी, क्योंकि आज दिनांक तक अभी तक डीपीआई की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है। और उनका मेरे पास फ़ोन भी आया था, लेकिन मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि प्रति मिनट फ़ोन आने के कारण मैं फ़ोन 24 घंटे साइलेंट रखता हूँ और फ़ोन अटेंड नहीं कर पाता। उन्होंने मुझे जानकारी देने के लिए एक दो बार संपर्क किया और मैंने चूँकि फ़ोन अटेंड नहीं किया, उसके बाद फिर मैंने भी एक दो बार ट्राई किया, तो हो सकता है वो व्यस्त हो। तो एक्यूरेट जानकारी तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी मेरे अनुमान से कल शनिवार है और परसों रविवार है, यानी 23 और 24 तारीख को अतिथि शिक्षक सिर्फ इंतजार करें, क्योंकि कोई भी स्पष्ट जानकारी अभी डीपीआई की तरफ से नहीं आई। कल शनिवार है, डीपीआई की छुट्टी रहती है और रविवार को भी कोई काम नहीं होता। यानी जो कुछ भी अतिथि शिक्षकों के हित में होगा या तीसरी काउंसलिंग की जो भी अपडेट मिलेगी वो कल भले मिल जाए, लेकिन तीसरी जो काउंसलिंग है वो सोमवार से पहले नहीं होगी, जहाँ तक मेरा मानना है। आप सभी साथी जिनके ई-केवाईसी की समस्या थी, रिकॉर्ड नॉट फाउंड जिनके आईडी पर लिखा आ रहा था, आप लोग रिकॉर्ड नॉट फाउंड वाली चिंता ना करें। किसी भी तरह से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका मेरिट में नाम नहीं था, सिर्फ इसलिए उसमें रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है। आपकी आईडी पर, आपके स्कोर कार्ड में किसी भी तरह की कोई तकनीकी समस्या नहीं है। बहुत सारे साथी रिकॉर्ड नॉट फाउंड की समस्या को सॉल्व करवाने के लिए संपर्क करते हैं, इधर उधर जाकर बेवजह परेशान होते हैं। आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके से परेशान ना हो। जिन साथियों के आईडी पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है, आपकी आईडी पर, आपके स्कोर कार्ड में की तरह की कोई समस्या नहीं है। सिर्फ आप लोगों के नाम मेरिट में नहीं थे, मेरिट में आपके नाम ना होने के कारण उसमें रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा था। इसलिए कुछ साथियों के पद अभी भी प्रदर्शित नहीं हो रहे। ऐसी जानकारी आप सभी की तरफ से लगातार मिल रही है। बहुत सारी जगह आज भी पद खाली हैं, लेकिन वो पद अभी भी अपडेट नहीं हुए, जिसके कारण वहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं हो पा रही। तो ऐसे पदों की जानकारी आप हमको दे सकते हैं, डायरेक्ट डीपीआई को भी दे सकते हैं, ताकि ऐसे पदों पर तीसरे चरण की काउंसलिंग हो सके। रिक्त पद भी तीसरी काउंसलिंग से पहले पोर्टल पर प्रदर्शित होंगे, तभी तीसरी काउंसलिंग होगी। कुछ साथियों की इस तरह की शिकायत भी मिली है कि आपने किसी जगह काउंसलिंग की थी, आपके अलावा कई लोगों ने उस पद पर काउंसलिंग की थी, लेकिन वो पद किसी को भी अलॉट नहीं हुए। यदि ऐसे जो साथी जिन्होंने काउंसलिंग की, पद खाली है और वो पद किसी को भी नहीं मिला, तो आप उसकी सूचना भी डीपीआई में दे सकते हैं, संबंधित अधिकारियों को दे सकते हैं और हमको भी दे सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। बहुत से साथी आज भी ज्वाइनिंग ना होने के कारण परेशान है। योग्यता अपडेट वाले साथी, आप लोग कई बार डीपीआई में आवेदन दे चुके हैं, हम भी आप लोगों के लिए लिख चुके हैं, लेकिन पोर्टल जो अपडेशन का है, वेरिफिकेशन का है, वो पूरी तरीके से बंद कर रखा है। और उसमें ये तर्क डीपीआई की तरफ से दिया जा रहा है कि अभी पोर्टल खोलने से फर्जीवाड़ा बढ़ेगा, इसलिए आप लोगों के ना तो स्कोर कार्ड अपडेट हुए, ना वेरीफाई हुए, क्योंकि कुछ साथियों ने रिलीव हो गए थे कुछ साथी, जबकि कोटा जुड़वाने के लिए आप लोग रिलीव हो गए, उसके बाद की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, आपका पेमेंट जनरेट नहीं हो पाया। तो इस तरह की जो तकनीकी समस्याएं हैं उनका सुधार हो सकता है। लेकिन बहुत सारे साथी जिनका पहली और दूसरी काउंसलिंग में नाम नहीं आया,
आप लोगों ने भी संपर्क किया और कुछ साथी बैकडोर एंट्री भी चाहते हैं, लेकिन अभी तक की स्थिति में किसी भी तरह की बैकडोर एंट्री नहीं हुई है और जहाँ तक मेरा मानना है इस भर्ती में किसी भी तरह की बैकडोर एंट्री नहीं होगी। आप सभी, मुकेश साकेत जी, क्या दिक्कत है आपकी? स्कूल मिला था पहले से, चले अब मैं क्या करूँ? आप वहाँ से रिजेक्ट करवा लें। रिजेक्ट करवाने के बाद दूसरी जगह अभी तीसरी काउंसलिंग में भाग लें, निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान होगा। बहुत सारे साथी कह रहे हैं ये सरकार कुछ नहीं करेगी। भाई, हमारे हित में कार्य ही करती है और सरकार ही आप लोगों के हित में निर्णय करेगी, इसलिए हमको विरोध नहीं करना, हमको सरकार से मांगना है। चंद्रभान सिंह, आप गुना में मिलना चाहते हैं, आप 10 बजे के बीच में मैं घर से निकलता हूँ, उस समय अतिथि शिक्षकों का क्या भविष्य रहेगा? अतिथि शिक्षक मिलकर लड़ेंगे, संगठित होकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य सुरक्षित होगा। और अभी जो वर्तमान में स्थिति है, वर्तमान में जो परिदृश्य है, इसी तरीके से चलता रहा तो अभी इतने ही साल और कुछ नहीं होगा। जैसी स्थिति है वैसी स्थिति बनी रहेगी। अन्य राज्यों की तरह के लिए हम लिखवा चुके हैं पहले, लेकिन सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया और अभी भी हमने स्थायी नीति के लिए लिखा है, चाहे वो गुरुजी शिक्षक कर्मियों की तरह बना दें या फिर अन्य राज्यों की तरह बना दें। अजय भाई, 10 सितंबर की जो बैठक में चर्चा हुई थी उस पर सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किए। एक बार फिर हमारे साथ वादा खिलाफी हुई है। 2 दिन पहले माननीय मंत्री जी से मिलकर समस्याओं का समाधान करवाना चाहा, लेकिन उन्होंने बैठक का हवाला देकर कि अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर बैठक में चर्चा करेंगे, बैठक के लिए हम समय सेट कर रहे हैं। जब बैठक होगी उसी समय अपना क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर चर्चा होगी। दूसरे स्कूल का ज्वाइनिंग लेटर निकल रहा है तो ये तकनीकी दिक्कत है, इसके लिए आप DO DPI में आवेदन दें, आपकी समस्या का समाधान होगा, आपको स्कूल में ज्वाइनिंग मिलेगी। योग्यता अपडेट, अनुभव के अंक जुड़वाना, पात्रता परीक्षा की जानकारी जुड़वाना, डिग्री को अभी ऐड करवाना, स्कोर कार्ड को वेरीफाई करना, इतनी चीज़ों के सैकड़ों आवेदन आप सभी के माध्यम से प्राप्त। लोगों ने भी व्यक्तिगत रूप से DPI में आवेदन दिए हैं, हमने भी आवेदन दिए हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी निर्णय DPI की तरफ से नहीं आया और उम्मीद मुझे कम दिख रही है कि आप लोगों का भी कोई काम होगा, क्योंकि पोर्टल को पूरी तरीके से बंद कर रखा है और किसी भी तरीके से अभी फर्जीवाड़ा ना हो, इसलिए उन्होंने उसको बंद कर रखा है। हालांकि हमने लिखा है कि आपके स्कोर कार्ड अपडेट हो, अनुभव के अंक जुड़े, डिग्री जुड़े, पात्रता की जानकारी जुड़े। आप लोगों ने जो आवेदन हमको दिए थे वो आवेदन हम वहाँ पर DPI में दे चुके हैं, लेकिन बहुत से साथी बार बार आवेदन देने के बाद भी यदि आपका काम नहीं हो रहा, खासकर विगत सत्र में कार्यरत जो साथी तकनीकी कारण से जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, इवन शॉर्ट टर्म वाले जो साथी जो विगत सत्र में कार्य कर रहे थे, आप लोगों के यदि पद अभी भी रिक्त हैं, आप सभी को मैंने बोला है कि आप सभी मिलकर किसी वकील से चर्चा करें और यथावत का आदेश लेकर, कोर्ट के माध्यम से आदेश लेकर आएँ। आपकी निश्चित रूप से यथावत ज्वाइनिंग होगी और उनको ज्वाइनिंग देना पड़ेगा। योग्यता ऐड करना है, वही बता रहे हैं कि योग्यता ऐड करने के लिए पोर्टल को बंद कर रखा है, खोलने को नहीं है। यदि जोड़ेंगे तो वो DPI से ही जोड़ेंगे, संकुल स्तर पर तो किसी भी तरीके से खोलने को वो तैयार नहीं है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं, बहुत से साथी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए आप संपर्क करते हैं और व्यक्तिगत समस्याओं के लिए जब आप संपर्क करते हैं तो हमने सभी से ये कहा है कि जो हमारे संगठन का सदस्य है उनके हित में काम करेंगे। उसके लिए आपको किसी भी तरह की सदस्यता लेना पड़ेगी। हमारे संगठन में 3 तरह की सदस्यता का नियम है। 120 रुपये वार्षिक सदस्यता देकर भी आप जुड़ सकते हैं। आजीवन और संरक्षक सदस्यता 500 रुपये और 1000 रुपये से भी आप जुड़ सकते हैं। तीनों तरह की सदस्यता हमारे संगठन में है, लेकिन सामान्य सदस्यता मोस्टली यदि पहले से आप लेके रखे हुए हैं, पहले से आप सामान्य सदस्य हैं, तब आपके हित में काम करने के लिए हम प्रयास करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि जिसको काम पड़ता है वो संगठन को याद करता है, बाकी कोई संगठन को याद नहीं करता। इसलिए हमने बाद में जो जितने साथी भी काम करवाने के उद्देश्य से आए, आप सभी को हमने आजीवन और संरक्षक सदस्यता ही दी है, उन लोगों को हमने सामान्य सदस्यता नहीं दी। यदि पहले से आप सदस्य हैं, आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन पहले से आप हमारे संगठन के सदस्य नहीं है तो फिर हम उस समय हमने सामान्य सदस्यता ऐसे लोगों को नहीं दी। अब दिक्कत ये होती है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि 2-2 3-3 बार
आवेदन देने के बाद भी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में कुछ भाई बहन आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू करते हैं। भाई, या तो आप संगठन के सदस्य मत बनो, बिल्कुल भी आप प्रयास आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें और अपने काम खुद। संगठन यदि आपके काम करवाएगा, आवेदन भेजते हैं, कोई 10 पेज भेजेगा, कोई 15 पेज भेजेगा, कोई 5 पेज भेजेगा, उसके साथ कवरिंग लेटर भी बनाना पड़ता है और 2-2 3-3 प्रति में रखना पड़ता है, उसको देना पड़ता है। एक आवेदन बनाने में आपके प्रिंट निकालने में लगभग 250-300 रुपये का खर्च आता ही आता है। उसके बाद भी फिर कुछ साथी ये कहते हैं कि अब आप हमारा सदस्यता शुल्क वापस कर दो। आप DPI तक जाएंगे, बस से जाएंगे, टैक्सी से जाएंगे, लिखा पढ़ी करवाएंगे, प्रिंट निकालेंगे, सभी को आप पैसे देंगे। यदि आपका काम नहीं हुआ तो क्या आप टैक्सी वाले से, बस वाले से, लिखा पढ़ी करने वाले से ये कहेंगे कि अब हमारा काम नहीं हुआ, आप हमारे पैसे वापस कर दो? करेगा वो? कभी नहीं करेगा।